वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे लेजेंडर इक्वेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जेनेटिंग फंक्शन फॉर पी एन एक्स। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारी बेसल इक्वेशन होती है या फिर हमारा लेजेंडर इक्वेशन है, इसके अंदर जो मेन हमारे आर्टिकल है उनका आपने रिज़ल्ट भी याद रखना है। तो इसके अंदर जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट का भी हम बहुत क्वेश्चंस में, बहुत एग्जांपल्स में, सम्स में यूज़ करेंगे। सो क्या हमारा जेनेटिक फंक्शन फॉर पी एन एक्स है, देखिए 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर की पावर -1/2 इज इक्वल टू समीशन टी की पावर n पी एन एक्स, n इज 0 to इन्फिनिटी। एंड हेयर गिवन कंडीशन क्या है, मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड मोड t इज लेस देन 1। ठीक है, तो हमने जेनेटिक फंक्शन के लिए तो ये प्रूफ करना है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, और अदरवाइज़ आपको ये रिजल्ट याद रखना है। हम काफ़ी जगह इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंसिडर द एक्सपेंशन जो हमें दी हुई है इन पावर्स ऑफ टी में। इस एक्सपेंशन को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। तो हमारे पास में जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, देखिए अगर कोई फंक्शन हमारे पास में 1 माइनस जेड की पावर -1/2 की फॉर्म में है, तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होती है, क्योंकि दोनों ही पावर माइनस में, तो सभी को पता है कि ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस में। तो ये आ जाएगा 1/2 जेड प्लस आगे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये पावर जो है वो बढ़ती जाएगी, प्लस जेड स्क्वेयर फिर आ जाएगा 1/2 3/2 5/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड जेड की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में वैल्यू आती रहेगी। इसी को हम थोड़ा और लिख लेते हैं सिंपल फॉर्म में, 1/2 जेड प्लस ये आ जाएगा 1 इंटू 3, और नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 ये वाला, और 2 2 4 2 इंटू 4 जेड स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड नीचे हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि ये वैल्यू है 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये वाला अगर हम 2 ले लेते हैं, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 6 जेड की पावर 3। एंड नेक्स्ट जो टर्म्स आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और नीचे आ जाएगा 2 4 6 8 जेड की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन है अगर इस तरीके की टर्म्स है। तो अब यहाँ पर अगर हम z की जगह ये टर्म्स लेके चलते हैं, z की जगह अगर हम ले लेते हैं 2xt माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम z की जगह ये वैल्यूज़ ले लेते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस 2xt माइनस टी स्क्वायर, और इस पूरे की पावर हमें क्या दी हुई -1/2। तो जहाँ जहाँ z आए इस इक्वेशन के अंदर, उसकी जगह हमारे पास में क्या हो जाएगा 2xt माइनस टी स्क्वायर। तो सेम हम रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं। सो 1 प्लस 1/2 2xt माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर 2 एंड प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 4 इंटू 6 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, तो इसकी जब हम जनरल टर्म निकालेंगे तो हमारे पास में जनरल टर्म जो है वो किस तरीके से आएगी, जनरल टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 इंटू 3 इंटू 5, ये सारी टर्म्स चलती जा रही है, और ये हमारे पास क्या होता है ओड, तो ओड की टर्म्स ले लेते हैं 2k माइनस 1 की फॉर्म में आ जाएगी। नीचे हमारे पास इवन टर्म्स हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू k की पावर, और ये पूरी टर्म्स जो है 2xt माइनस टी स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो रही है, थर्ड टर्म में 3 आ रही है, तो kth टर्म में क्या हो जाएगी, पावर k आ जाएगी। ठीक है, अब इसी को अगर हम समीशन के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमारे समीशन के अंदर आ रही है, तो 1 जो है उसको हम एज इट इज़ 1 ले लेते हैं, एंड प्लस ये सारी वैल्यू जो है वो हम समीशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो जो समीशन के अंदर हम क्या लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं, तो जनरल हमारी जो kth टर्म है यही आएगी। यहाँ पर हम k की वैल्यू क्या लिखते हैं, k1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये टर्म्स जो है वो हमारे पास में क्या है, इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। अब ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, सेम ही रहेगी 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2k माइनस 1। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड 2k तक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर k। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ इसी वैल्यू को हम वैल्यूज़ निकालेंगे और इसके अंदर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं अलग से। क्या है हमारे पास इक्वेशन, 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर k। अब यहाँ से क्योंकि t कॉमन आ रहा है, तो t को अगर हम कॉमन लेते हैं, t की पावर k, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 2x माइनस टी की होल पावर k। अब इसमें से दोबारा से हम अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं माइनस b की होल पावर k की फॉर्म में, तो वो हम यूज़ कर लेंगे। तो इसके अंदर t की पावर k कॉमन आ रहा है, तो ये क्या होता है a का अगर a माइनस b का होल पावर n है तो उसका हमारे पास में अल्टरनेटिव साइन के साथ आता है a की पावर n
बी एज इट इज़, ए की पावर n, उसके बाद में बी की पावर 0 प्लस ए की पावर एक कम होती जाएगी, बी की पावर बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। तो सेम उसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 2x की पावर k माइनस के, इंटू में क्या आ जाता है 2x की पावर k माइनस 1 और t की पावर 1 प्लस k इंटू के माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2x की पावर k माइनस 2 और t की पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, -1 की पावर k एंड t की पावर k। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये वैल्यू हमने किसकी निकाली है, 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर k। तो इस समीशन के अंदर अगर हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है, तो इस समीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब हमने क्या, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2x माइनस टी स्क्वायर की पावर k की ये वैल्यूज़ आई, ये सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा, वैल्यू आई थी हमारे पास में t की पावर k, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 2x की होल पावर k, t की पावर k एंड माइनस k, 2x की पावर k माइनस 1, t की पावर k प्लस 1 प्लस k इंटू के माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2x की पावर k माइनस 2 एंड t की पावर k माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, t की पावर k प्लस 2 एंड लास्ट वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी, -1 की पावर k एंड t की पावर 2k। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी टर्म्स के साथ में। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर देखो हमें क्या निकालना था कि ये इक्वेशन जो है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। तो समीशन हमारे पास में, एक तो समीशन में आ गया आंसर, ठीक है, समीशन n इज़ 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए और tn इंटू पी एन एक्स, यानी कि tn का हमने कोफिशेंट निकालना है। और tn का कोफिशेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो tn की टर्म्स होएगी उसी की जो कोफिशेंट है उस टर्म को ही हम चेक करेंगे। तो अगर tn का कोफिशेंट हमारे पास pnx आ जाता है देन हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कोफिशेंट निकालना है tn का। तो tn का कोफिशेंट निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, देखो इस इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू अगर हम n रखते हैं, ठीक है, k n 1 टू इन्फिनिटी अगर k की वैल्यू n रखते हैं तो यहाँ पर t की पावर n का कोफिशेंट ये सारा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म में बाकी हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना है, t की पावर n का कोफिशेंट चाहिए। तो k को अगर n पुट करते हैं तो ये सारा कोफिशेंट जो होगा वो t की पावर n का आ गया। अगर हम k को n-1 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये k की जगह n-1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर n का कोफिशेंट ये और इनटू में ये आ जाएगा। इसी तरीके से k को अगर हम n-2 पुट करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में और ये सारा रिजल्ट आएगा। तो इसी तरीके से हमारे आगे भी टर्म्स आती रहेगी। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, k की वैल्यू हमने एक बार n पुट करनी है, n-1 पुट करनी है, n-2 पुट करनी है एंड सो ऑन, एंड जिससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोफिशेंट ऑफ t की पावर n। ठीक है, तो कोफिशेंट ऑफ t की पावर n हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हम पहले k को क्या पुट करें, n, तो ये तो पूरा ही हमारे पास में आ जाएगी वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3, नीचे लिख लेते हैं हम, कोफिशेंट ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, 2n-1, क्योंकि हम k को क्या पुट कर रहे हैं, सबसे पहले हम k को पुट कर रहे हैं n। इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास में 2x की पावर n। नीचे टर्म्स क्या आ रही है, 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन 2n, ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट में क्या आ रहा है, अब हम नेक्स्ट में k की जगह क्या पुट करेंगे, क्योंकि हमें कोफिशिएंट से t की पावर n, तो k को हम n-1 पुट करेंगे। अब हम पुट करेंगे n-1, तो यहाँ से हमारे पास में क्या कोफिशिएंट आ जाएगा, k को हमने n-1 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 और वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, k की जगह n-1 है तो ये आ जाएगा 2n-3। इसी तरीके से नीचे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन 2n-2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और इंटू में मल्टीप्लिकेशन में साथ में क्या हो जाए, k की जगह हमने क्या किया, n-1 पुट किया है। ठीक है, और 2x की पावर भी हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये k-1, ये n-2 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म भी आती रहेगी एंड सो ऑन। अब हम इसके अंदर से हमारे पास जो कॉमन टर्म्स है इसी को एक बार लिख लेते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n-1, यहाँ से 2 की पावर n और x की पावर n निकल गया। ठीक है, अब इसके अंदर से भी अगर हम 2 2 2 सभी में कॉमन निकालते हैं तो 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा,
क्योंकि ये 2n टर्म तक है, तो 2 की पावर n कॉमन निकल जाएगा और ये रह जाएगा हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन इंटू n। ठीक है, माइनस इसी तरीके से ये टर्म्स भी आ जाएगी। ठीक है ना, आगे की टर्म्स भी हमारे पास में क्या है, एज इट इज़ आती रहेगी। अब यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल लेते हैं, क्योंकि सभी टर्म्स के अंदर 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन आ रहा है, ये 2 की पावर n से n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में टर्म 2 इंटू 5 इंटू 3 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 टर्म्स अपॉन में n फैक्टोरियल, ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल। इसको अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम कॉमन निकालते हैं तो इस टर्म के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर n। ठीक है, और इस टर्म के अंदर हमारे पास में क्या बचेगा, क्योंकि हमने 2n माइनस 1 बाहर निकाला है, तो इसका मतलब है कि हमने इस टर्म के अंदर 2n माइनस 1 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक तो टर्म आ गया नेगेटिव का साइन है, अपॉन में हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, 2n माइनस 1 आ जाएगा, 2n माइनस 1 की टर्म आ जाएगी। दूसरा, अगर हम इस वैल्यू में से 2 को कॉमन निकालते हैं तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी, इसको थोड़ा सा रफ वर्क में करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 को कॉमन निकाल रहे हैं तो ये 2 की पावर हो जाएगी n माइनस 2, और अंदर वैल्यूज हमारे पास में आती रहेगी 1 इंटू 2 एंड सो ऑन n माइनस 1 तक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, n माइनस 1 तक वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमने नीचे क्या निकाला है, n फैक्टोरियल कॉमन निकाला है, तो इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, n माइनस 1 ऑलरेडी आ रहा है तो इसको हम n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको नीचे वाली टर्म्स को अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ सभी को समझ में आई है। हमने क्या किया है, यहाँ से 2 को अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा, और टर्म जो है वो हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन n माइनस 1 तक आ रही है। बट हमने n फैक्टोरियल कॉमन निकाला है, तो इसको अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सारा जो है वो हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल, वो हमने कॉमन निकाल दिया, ऊपर हमारे पास में n आ जाएगा। ठीक है, नाउ एक ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू क्या है, n माइनस 1 है। अब यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 2, नीचे आ गया हमारे पास में 2 की पावर n माइनस 2। अब ऊपर वाली टर्म्स में हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, सॉरी 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ये 2 नहीं n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1 आएगा यहाँ पे कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1। और अब ये क्या था, 2 की पावर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 अपॉन में क्या आ रहा है, 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये माइनस वन ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर क्या रह जाएगा, 2 की पावर -1 और x की पावर n माइनस 2, ये टर्म रह जाएगी। ठीक है, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में तो 2 की पावर -1 को हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 2, और x की पावर क्या होगी, n माइनस 2। सिमिलरली आगे वाली टर्म्स भी आती रहेगी इस तरीके से। तो ये जो सारी टर्म्स आई है ये किसके इक्वल होता है। अब यहाँ से हम हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है वो जो वैल्यू है वो इक्वल टू होती है हमारे पास में पी एन एक्स की। ठीक है, ये सारी वैल्यू पी एन एक्स के इक्वल होती है। और ये जो रिजल्ट है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि पी एन एक्स हमने देखने की ये रिजल्ट कैसे आता है पी एन एक्स की। ये आपका एक रिजल्ट है जिसका नाम है लेजेंडर डेरिवेशन ऑफ लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसको डेरिवेशन करके आप देख लेना किस तरीके से हमने किया हो, बिल्कुल इजी सा रिजल्ट है। यहाँ पर आपने पी एन एक्स की वैल्यू को याद रखना है। पी एन एक्स हमारे पास क्या हो रहा है, 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल एंड इंटू में एक्स की पावर n माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास में क्या होती है, पी एन एक्स की वैल्यू होती है। लेजेंडर पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, तो लेजेंडर पोलिनोमियल में पी एन एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास में इस तरीके की वैल्यूज़ आती है। तो इसी अब हमने जो सॉल्व किया है उसके अंदर हमारे पास में क्या वैल्यू आई है, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर हमारे पास सेम वैल्यू आई है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पी एन एक्स। अब ये किसका कोफिशिएंट है, टी एन का कोफिशिएंट है। दस वी हैव टू से दैट 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 प्लस समीशन ऑफ, यहाँ पर k की जगह अगर हम n लगाए थे, n इज 1 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स, और ये किसका कोफिशिएंट था, टी एन का। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, पी एन एक्स हमारे पास वो सॉल्यूशन आ गया। सो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2, इसको हमने उसी फॉर्म में लिखा है 1 प्लस जो आगे ऊपर टर्म्स हमारे पास आई थी 1 प्लस समीशन, अब k को हम n की टर्म में लिख दिया, n इज़ 1 टू इन्फिनिटी, टी एन का कोफिशिएंट निकाला है, तो ये पी एन एक्स था हमारे पास, तो पी एन एक्स इंटू टी एन।
ठीक है। अब हमारा रिजल्ट जो है समीशन n इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी हमारा है। अगर हम 1 को अंदर लेके जाते हैं तब हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी, n इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी, एंड ये वैल्यू जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, Tn Pnx विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जेनेटिंग फंक्शन होता है और इसका रिजल्ट भी आपने याद रखना है। जेनेटिंग फंक्शन का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद हम एक एग्जांपल करते हैं। कल हमने क्या किया था, कल हमने लेजेंडर पोलिनोमियल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी, जहाँ पर हमने P0x, P1x, P2x, P3x, P4x इन सब की वैल्यूज़ निकाली थी। तो वो वैल्यूज़ हमारे पास में क्या वैल्यूज़ आई थी, उसको उसी रिजल्ट को हम देखते हुए आगे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सप्रेस P4x³ -2x² -3x + 8 इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल। यानी कि जो हमारे पास में ये इक्वेशन है, पोलिनोमियल इक्वेशन है, उसको हमने लेजेंडर पोलिनोमियल में चेंज करना है। और कल हमने ड्राइव किया था लेजेंडर पोलिनोमियल, P0x हमारे पास क्या था, 1 के इक्वल था, P1x x के इक्वल है, P2x हमारे पास ये वैल्यू है, P3x ये। अब आपने चेक करना है कि x3 आ रहा है, अगर इसके अंदर हाईएस्ट जो पावर है x की वो क्या आ रहा है, x3, और इन कोफिशिएंट में x3 हमारे पास में P3 में आ रहा है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, इसको हमने P1 P3 इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो इस टर्म में से P3x में से हम वैल्यू निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, 2P3x इज इक्वल टू में आ जाएगा 5x3 - 3x विच इज़ इक्वल टू 2P3x प्लस 3x अपॉन में 5 विच इज़ इक्वल टू x3। अब जहाँ पर x3 की वैल्यू हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे। ठीक है, ये वाली पुट वैल्यू हम कर देंगे x3 की जगह, तो ये आ जाएगा 8/5 P3x प्लस 12x अपॉन में 5, P3x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे -2x² -3x + 8। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पहला कोफिशिएंट तो हमारा आ गया P3x, उसके बाद हम ले लेते हैं -2x², एंड इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये आ जाएगा 15, यानी कि -3 अपॉन में 5x। ठीक है, ये आ जाएगा -3 अपॉन में 5x प्लस 8। अब यहाँ से x² की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, सेकंड कोफिशिएंट से निकाल देंगे। तो सेकंड कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, 2P2x इज इक्वल टू में आ जाएगा 3x² एंड प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू में। तो ये x² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/3 P2x प्लस 1/3। अब x² की जगह हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा 8/5 P3x माइनस आ जाएगा 2 to 4 4/3 P2x एंड माइनस 2/3। ठीक है, -2/3 आ जाएगा, ये आ गई। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ रखेंगे, 3/5x प्लस 8, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। नेक्स्ट तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, तो ये आ गया -4/3 P2x एंड -2/3, और बाकी वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ रख दिया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालें, तो P1x जो है वो x की इक्वल है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8/5 P3x माइनस 4/3 P2x माइनस इस वैल्यू को -3/5 x की जगह क्या आ जाएगा, P1x, तो ये आ जाएगी वैल्यू P1x, एंड ये वाली वैल्यू जो इसको हम कंबाइन करते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास में -2/3 24 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 8/5 P3x माइनस 4/3 P2x माइनस 3/5 P1, ये माइनस में आ जाएगा P1x एंड माइनस आ जाएगा 22/3। ठीक है, 22/3 इंटू में अगर हम 1 लगाते हैं तो 1 किसकी इक्वल है, P0x की इक्वल, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, P0x, तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से ये सम्स करने हैं जब हमने लेजेंडर पोलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है गिवन पोलिनोमियल को। तो इसके लिए आपको ये लेजेंडर पोलिनोमियल याद होने चाहिए, क्योंकि P0 ये P0 P1 P2 P3 की वैल्यूज़ अगर हमारे पास x की पावर 4 आता तो हम P4 जो पोलिनोमियल है P4x उसका यूज़ करते और वहाँ से हम x4 की वैल्यूज़ निकालते और उसके बाद में पुट करते। बिल्कुल एज इट इज़ ही करना है। तो मैक्सिमम जो है
ये क्वेश्चंस x की पावर 4 तक ही आते हैं, तो आपने P0, P1, P2, P3, P4 तक सभी वैल्यूज़ याद करनी है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल हमने वैल्यूज़ पुट करनी है एंड सॉल्व करना है। तो कल हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। आज के लिए थैंक यू।